हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने डिस्क्रीट मैथ के सब्जेक्ट को। डिस्क्रीट मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग प्रपोजिशनल लॉजिक के ऊपर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, राइट। तो प्रपोजिशनल लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग को स्टार्ट करना था, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 के एमसीक्यू क्वेश्चन है और 15 में 2 मार्क्स का आया था। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, S1 S2 को स्टेटमेंट दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म S1 S2 एज पर साउंड ऑफ इन्फेरेंस रूल। ठीक है, मतलब अगर S1 ट्रू है, S2 ट्रू है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ठीक है। तो पहले S1 के स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पहले देख लेते क्या। इफ अ कैंडिडेट इज नोन टू बी करप्टेड। ठीक है, देखो कैंडिडेट क्या है, करप्टेड है, और इसमें क्या कैंडिडेट क्या है, काइंड है। ठीक है, ये दे दिया। देन ही विल नॉट इलेक्टेड, इलेक्टेड है, इलेक्टेड है। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा। एक हम लोग क्या हम करते हैं, हम लोग प्रोपोजिशनल बना लेते हैं, हमारे पी मान पी नहीं, करप्टेड के लिए मैं सी बना दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। सी मतलब करप्टेड। सी मतलब क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? अ कैंडिडेट, 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 कैंडिडेट क्या होगा? इज नोन टू बी करप्टेड। 3 बार क्यों लग गया, 2 ही बार होगा। ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, ही विल नॉट इलेक्टेड। सो इलेक्टेड के लिए मैं ई बना दे रहा हूँ। ई मतलब क्या होगा, ही विल इलेक्टेड, क्योंकि हमेशा जो कभी भी कोई प्रपोजिशन बनाया करो ना, तो हमेशा पॉजिटिव का बनाया करो। निगेटिव को मतलब बना निगेटिव का हो सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव जस्ट ट्रू वाले पॉजिटिव का हम लोग ट्रू बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ निगेटिव सेंटेंस है, सो निगेटिव सेंटेंस हम लोग जनरली फॉल्स से रिलेट करते हैं ना, तो ये उल्टा नहीं होगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनाने ट्राई करो। तो ही विल, नॉट नहीं लगाऊंगा, ही विल बी इलेक्टेड। ठीक है, तो यहां से हम लोग का S1 क्या बन गया है? S1 बन गया है इफ। इफ मतलब क्या, ये सी, इफ कैंडिडेट नोन टू बी करप्टेड। ठीक है, देन ही विल नॉट, नॉट है तो निगेशन ऑफ ही आ जाएगा। ठीक है, S1 हो गया। S2 क्या कह रहा है? S2 कह रहा है हम लोग का अ कैंडिडेट इज काइंड। कैंडिडेट इज काइंड मतलब निगेशन ऑफ सी हो जाएगा। देन ही विल बी इलेक्टेड, ही हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों ट्रू है। ठीक है, ठीक है। इफ अ पर्सन नोन टू, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब जो ए ऑप्शन ए है उसको सबको मैं काम कर रहा हूँ प्रोपोजिशन लॉजिक में लिख ले रहा हूँ। इफ अ पर्सन इज नोन टू बी करप्टेड, यानी कि सी एरो ही इज काइंड, ही इज काइंड। एक सेकेंड, और काइंड को हम लोग को अलग से बनाना पड़ेगा क्या? ओके ओके, सो यहाँ पे करप्टेड और काइंड उल्टा नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, मैं के और अलग से बना लेता हूँ। के मतलब क्या होगा, ही इज, या फिर कैंडिडेट इज काइंड, या ही लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। कैंडिडेट इज काइंड, तो यहाँ पे मैं के कर दूंगा। ठीक है, हाँ सही है। देखो कैंडिडेट नोन एज कैरेक्टर को मैं सी बना लिया, और ही विल बी इलेक्टेड को मैंने ई बना दिया, और कैंडिडेट इज काइंड को मैंने ई के बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या लिखा, अ पर्सन नोन टू बी करप्टेड सी, देन ही इज काइंड मतलब किया जाएगा। और ऑप्शन बी, अ पर्सन इज, अ पर्सन इज नॉट नोन टू बी करप्टेड, निगेशन ऑफ सी ये होगा। ठीक है, ही इज नॉट काइंड, निगेशन ऑफ ई हो गया। ऑप्शन सी क्या कहा जा रहा है, अ पर्सन इज काइंड, कोई पर्सन काइंड है तो के है, देन ही इज नॉट टू बी करप्टेड, निगेशन ऑफ सी हो जाएगा। ए बी सी डी हो गया। हाँ, फिर क्या, अ पर्सन इज नॉट काइंड, अ पर्सन इज नॉट काइंड, निगेशन ऑफ के, देन ही इज नॉट नोन टू बी करप्टेड, निगेशन ऑफ सी। तो इनमें से कौन सा ट्रू आएगा? ठीक है, अब देखो, ये तो मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, अब इसके एक्चुअली सोल्यूशन पे आते हैं। तो अब देखो, हम लोग का ये ट्रू दिया है, ठीक है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मैं मर्ज करके बोलूँ तो एक कंक्लूजन निकलता है। ई की वैल्यू क्या होगी? ई की वैल्यू होगी हम लोग की एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं निकाल सकते ना। सो सच कोई कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ से? ये ऐसे करते हैं, सुनो, इसको हम लोग सिर्फ चेक करना है ना, पहले देखो ऑप्शन को एलिमिनेट एलिमिनेट कर डायरेक्ट चेक करते हैं। सो इसको मैं काम करता हूँ, पहले ट्रू बनाने ट्राई करता हूँ। ट्रू बनाने के लिए ये इसको क्या होगा, ये फॉल्स और ये ट्रू एक साथ कभी नहीं आ सकते हैं, राइट। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा, इसको मैं ट्रू बनाऊंगा, इसको भी ट्रू बनाऊंगा। ठीक है,
ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके ट्राई करना चाह रहा हूँ। फिर देखते हैं, तो इसको ट्रू बना, सी मान लो मैं ट्रू मान लिया, तो निगेशन ऑफ ई ट्रू होने के लिए हम लोग क्या होगा, ई जो होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। ई फॉल्स है तो यानी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। अब रख के देखते हैं, एक सॉरी, यहाँ ई की वैल्यू फॉल्स है ना, तो के की वैल्यू भी फॉल्स आएगी, सॉरी फॉल्स आएगी, यहाँ फॉल्स फॉल्स होगा ना, हाँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो सी की वैल्यू भी ट्रू है ना, यहाँ पे सी की वैल्यू ट्रू है, तो सी की वैल्यू ट्रू और के की वैल्यू फॉल्स, तो ये तो हम लोग का आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, ये निगेशन ऑफ सी फॉल्स है और ई की कुछ भी वैल्यू हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ, के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फॉल्स है और निगेशन ऑफ के क्या ट्रू आ जाएगा, निगेशन ऑफ सी क्या है, फॉल्स आ जाएगा, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी होगा या तो सी होगा। एक काम करते हैं, और अब एक काम करते हैं, इसको ट्रू बनाने ट्राई करते हैं। ठीक है, यानी के को मैं ट्रू मान रहा हूँ और ई को भी मैं ट्रू मान रहा हूँ। ठीक है, यानी क्या हो गया, के और ई क्या हो गए, ट्रू हो गए हैं। हाँ, और निगेशन ऑफ ई क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो सी भी फॉल्स हो जाएगा। अब रख के देखते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखो, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई की वैल्यू यहाँ पे ट्रू है ना, तो ट्रू यानी फॉल्स हो जाएगा, तो ये भी हम लोग का गलत आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, और के की वैल्यू इसमें क्या ट्रू है और सी की वैल्यू फॉल्स है, निगेशन और सी ट्रू आ जाएगा, तो ये हमेशा ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। इसका दूसरा, अच्छा यहाँ पे मैं उसको मार्क कर देता, तो ऑप्शन सी क्या हम लोग का आंसर आ रहा है। बट इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था कि हम लोग ऐसे करें, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, पूरा नहीं सॉल्व करने वाला मैं इसको। हाँ, S1 का हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि निगेशन ऑफ सी और निगेशन ऑफ ई हो जाएगा, राइट। S2 क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ के और निगेशन ऑफ ई हो जाएगा, सॉरी ई हो जाएगा, निगेशन ऑफ ई नहीं रहेगा। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। और क्या, एक से नहीं, नहीं अभी नहीं करते, एक से रुक जाओ, ऐसा नहीं, रुक जाओ। हम लोग कौन से देखो रूल लगा सकते हैं, जो रूल और इन्फेरेंस में से यहाँ पे निगेशन ऑफ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मेरे को जो लग रहा है, यहाँ पे दोनों अलग अलग है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे का निगेशन है। ठीक है, तो अगर मैं किसी तरह करके ई से एक, इन दोनों में से किसी एक को इधर ले आऊँ ई को, तो क्या होगा, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन वाला लग जाएगा। ठीक है, तो मैं ये लॉजिक करने ट्राई कर रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, किसको करो, एक काम करते हैं, S1 का ऐसे ही रहने देते हैं, S2 करते हैं, निगेशन ऑफ ई हो गया, और यहाँ पे की है ना, तो देखो ये जो इक्विवेलेंट होता है S2 जो मैं लिख रहा हूँ, वो जो यहाँ पे S2 लिखा है, यहाँ पे इक्विवेलेंट ही होगा, निगेशन ऑफ ई एरो निगेशन ऑफ के। ठीक है, तो यहाँ निगेशन निगेशन कॉमन हो गया, तो यहाँ से सी एरो निगेशन ऑफ के हो गया है। ठीक है, ठीक है, और ये इक्विवेलेंट होता है के एरो निगेशन ऑफ सी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों साइड से आंसर सेम आएगा। और लाइट सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 14 में 1 मार्क्स का आया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पी क्यू एल एम एन ऐसा कुछ दिया है, देखते क्या है। अच्छा पूछा गया है ओनली ट्रू कौन सा है, देखिए ट्रू कौन से पूछा गया। अच्छा, पी क्यू यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट दिए, उसके हिसाब से ये प्रोपोजिशन यहाँ पे दिया गया। ठीक है, गुड मोबाइल फोन आर नॉट चीप, अ चीप मोबाइल फोन आर नॉट गुड। ठीक है, तो फिर से वही है, देखो इस तरह क्वेश्चन है ना, कभी भी लैंग्वेज में, जहाँ लैंग्वेज में कुछ भी उल्टा सीधा लिखा रहता है, हम इसका प्रपोजिशन बना के सॉल्व करेंगे ना, तो 100% आंसर सही आएगा। तो तो मैं काम करता हूँ, क्या लिखा है, गुड मोबाइल फोन्स आर नॉट चीप। ठीक है, और यहाँ पे गुड चीप मोबाइल फोन्स आर नॉट गुड। ठीक है, तो यहाँ पे तो गुड मोबाइल के लिए मैं जी लिख लेता हूँ, चीप मोबाइल के लिए मैं सी लिख लेता हूँ। ठीक है, अपने से मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। तो वैसे यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो कोई मतलब नहीं है इसका। ये काम करते हो नहीं, कर ही लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे कन्फ्यूज़न हो सकती है। हाँ, तो मैं जी मान रहा हूँ, जी को डिनोट करता है गुड मोबाइल को। ठीक है, गुड मोबाइल। ठीक है, और सी क्या डिनोट करता है, चीप मोबाइल को, चीप मोबाइल। ठीक है, ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा हम लोग का, गुड मोबाइल्स आर नॉट चीप। ये ऐसे करते हैं, मोबाइल हटा देते हैं, मैं कहने वाला गुड और चीप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो गुड गुड मोबाइल, राइट, उसके लिए मैं जी ले लेता हूँ, जी मोबाइल आर नॉट चीप, यानी कि आर नॉट चीप, सी हो जाएगा।
गुड मोबाइल आर नॉट चीप है ना, सॉरी निगेशन ऑफ सी हो जाएगा। और क्यू क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, चीप मोबाइल आर नॉट गुड, चीप मोबाइल आर नॉट गुड, ऐसा कुछ स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है अगर मोबाइल गुड है तो ये इसका मतलब चीप नहीं होगा, अगर मोबाइल चीप है इसका मतलब गुड नहीं होगा, राइट। इफ देन वाली कंडीशन है, वो यहाँ पे लिखा नहीं इफ देन, बट जो साउंड आ रहा है, जो मीनिंग आ रही है इफ देन वाली आ रही है। ठीक है, जो स्टेटमेंट है इफ देन का ही है, बस इफ देन इनडायरेक्टली दिया गया है। ठीक है, अब है एल को पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके यहाँ मैं एल में आता हूँ। एल की वैल्यू क्या है, पी एम्प्लाइज क्यू, तो पी एंड क्यू की वैल्यू रख दो। जी एरो निगेशन ऑफ सी, एरो सी निगेशन ऑफ जी। ठीक है, तो मैं इसको फॉल्स प्रूव करने का ट्राई करूँ, तो इसको फॉल्स एज्यूम करूँगा, इसको ट्रू आ गया तो आंसर गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू यहाँ से हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, रुक जैसे नहीं, यहाँ से हम लोग का रिजल्ट आएगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जी की वैल्यू भी क्या है, ट्रू है, निगेशन लगा हुआ है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। जी की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स की वैल्यू फॉल्स आ गई, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो ये क्या है, टोटोलॉजी है, या फिर टोटोलॉजी बोलेंगे यहाँ तो ये हम लोग एक टोटोलॉजी है। एम की बात करते हैं, एम मतलब क्या, क्यू एम्प्लाइज पी, तो सेम ही है क्योंकि एक ही ऐसा स्टेटमेंट है, एक दूसरे का उल्टा ही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी सी एम्प्लाइज होगा ना, सी एम्प्लाइज निगेशन ऑफ जी एरो जी एम्प्लाइज निगेशन ऑफ सी। तो इसको फॉल्स प्रूव करना है, तो ये ट्रू आ जाएगा, ये भी सी की वैल्यू भी ट्रू आ जाएगी, तो सी ट्रू है और जी की वैल्यू ट्रू, यानी ओवरऑल फॉल्स आ गया। ठीक है, हाँ ओवरऑल फॉल्स आ गया, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो गया। और इधर फॉल्स है, यानी ये भी क्या टोटोलॉजी है, तो एम भी क्या होगा, वो टोटोलॉजी होगा। पी इक्विवेलेंट टू क्यू, तो हम लोग को चेक करना है पी डबल एरो क्यू। ठीक है, या पी इक्विवेलेंट टू क्यू। ठीक है, एक्चुअली ये पी इक्विवेलेंट ही है, मैं पहले ही बताना चाह रहा, बट ये ऑप्शन मैंने देखा था। तो पी इक्विवेलेंट क्यू ऐसे कर दो या तो ऐसे कर दो, सेम ही चीज़ है। ठीक, दोनों साइड से प्रूव कर सकते हैं, तो मैं ई वाला ले रहा हूँ। तो देखो मैं पी की वैल्यू लेके आता हूँ और क्यू को लिखता हूँ। ठीक है, पी की वैल्यू क्या है, जी एरो निगेशन ऑफ सी, तो इसको इधर करो, इसको इधर करके दोनों जगह निगेशन लगा दो, निगेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एरो निगेशन ऑफ जी। ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और कभी भी इक्विवेलेंट होता है तो ये वाला क्या होता है, ट्रू होगा, मैंने बताया ना, सी इक्विवेलेंट जी। इस वाली कंडीशन में ये भी कंडीशन आती है, ये भी कंडीशन आती है, इसलिए देखो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, हम लोग का डायरेक्टली आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। और लेट्स से बात है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है और 12 में 1 मार्क्स से आता है। कंसीडर द फॉलोइंग लॉजिकल इन्फेरेंस, I1 I2 दे दिया गया है। पूछा गया करेक्ट इन्फेरेंस, करेक्ट कौन सा है, ठीक है भाई सब पूछा गया। पहला I1 को चेक करते हैं, इफ इट रेन देन क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, द क्रिकेट मैच वॉज प्लेड। ठीक है, तो ये हमको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, ये भी हमेशा ट्रू हो, ये भी हमेशा ट्रू है, तो रिजल्ट चेक करना है ट्रू है कि नहीं है। तो सबसे पहले I1 को चेक करते हैं। ठीक है, इफ रेन, ठीक है, तो रेन के लिए मैं आर लिख ले रहा हूँ। आर मतलब क्या है, आर मतलब क्या, इफ रेन। ठीक है, देन क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, यानी सी मान लेते हैं, ये हो जाए क्रिकेट मैच विल नॉट है, तो नॉट वाला हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, विल बी प्लेड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो पहला प्रीमाइसेस दिया गया है उसमें है इफ रेन, इफ रेन देन क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड। दूसरा प्रीमाइसेस क्या, क्रिकेट मैच वॉज प्लेड, यानी सी। ठीक है, हम लोग को इसका जो इन्फेरेंस निकालना है वो क्या, देयर वॉज नो रेन, तो यहाँ से निगेशन ऑफ सी निकालना, ऐसी निगेशन ऑफ आर निकालना है। ये ट्रू है कि नहीं चेक करना। तो ये हम लोग को ट्रू दे दिया गया है, और सी की वैल्यू ट्रू है, सी की वैल्यू ट्रू है, निगेशन ऑफ सी फॉल्स हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, राइट। तो ये हमेशा ट्रू आएगा, निगेशन ऑफ आर ट्रू आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू फॉल्स है, निगेशन ऑफ ट्रू आएगा। I1 यानी ट्रू है, I1 यानी ट्रू है। I2 की वैल्यू आती है, I2 क्या, इफ रेन देन क्रिकेट मैच विल नॉट प्लेड, इफ रेन आर देन क्रिकेट मैच इज नॉट प्लेड, निगेशन ऑफ, सेम ही है यहाँ पे। तो आई डिड इट डिड नॉट रेन, निगेशन ऑफ आर, इसका अलग क्रिकेट मैच वॉज प्लेड, यानी कि सी, सी पूछा गया। तो देखो निगेशन ऑफ आर मतलब आर क्या है, फॉल्स है, यानी आर क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ठीक है, तो आर की वैल्यू फॉल्स है, तो
तो सी की वैल्यू क्या हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली वैल्यू हमेशा वैलिड नहीं होगी, क्योंकि निगेशन ऑफ सी यूनियन निगेशन ऑफ सी यूनियन सी हमेशा वैलिड होगा। ठीक है, ये अकेला वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ सिर्फ I1 है, I2 नहीं है। तो I1 इज करेक्ट, I2 इज इनकरेक्ट। ओके, सो बात है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो हम लोग का प्रेडिकेट लॉजिक स्टार्ट हो रहा है, प्रोपोजिशनल लॉजिक का पीवाईक्यू किया था, खत्म हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक जो थे वो पीवाईक्यू थे, प्रोपोजिशनल लॉजिक। अब प्रेडिकेट लॉजिक भी आ जाएगी, यानी क्वांटिफायर्स वगैरह भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, MSQ क्वेश्चन है, और 2023 में 1 मार्क्स का आया था। गीता हैज कंजेस्टेड अबाउट इंटीजर इन दिस फॉर्म। ओके 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 ओके, तो एक बार मैं फिर ठीक से पढ़ लेता हूँ। गीता हैज़ कंजेक्चर अबाउट इंटीजर, ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ फॉर्म दे दिया गया है, वेयर पी इज अ स्टेटमेंट अबाउट इंटीजर एंड क्यू इज, अच्छा वो कुछ नहीं यार, कहानी ऐसा कुछ दिया है हम लोग को। ये क्या प्रेडिकेट लॉजिक दे दिया गया है। तो क्वांटिफायर ऐड हो जाए, समझ लो प्रेडिकेट लॉजिक। क्वांटिफायर नहीं है तो कह सकते हो कि हम लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक है। हाँ, क्यू इज अ स्टेटमेंट अबाउट पेयर्स ऑफ इंटीजर। ठीक है, हाँ वो तो मतलब देख के पता चला। विच ऑफ द फॉलोइंग वन और मोर ऑप्शन वुड बी इम्प्लाई गीता कंजक्शन। ठीक है, तो हम लोग से ये पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, मतलब एक्चुअली ट्रू ही पूछा गया है। वन ऑफ, हाँ कंजक्शन पूछा गया है। कंजक्शन वाले मतलब यही होता है, जैसे स्टेटमेंट नहीं होता जो ट्रू फॉल्स हो जाता है, तो प्रेडिकेट लॉजिक में उसको बाई टेक्निकल टर्म दे दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो देखो क्या दिया गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो उसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। फॉर एवरी एक्स P of x arrow negation of, oh sorry, there exist y q of x comma y, ये ब्रैकेट यहाँ पे मेरे को लगा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे होल में होना चाहिए था मेरे ख्याल से। ठीक है, ये होल में होगा, मेरे को यही लग रहा है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं फिर भी डबल क्रॉस कर लेता हूँ। हाँ नहीं, ट्रू है, मतलब सही किया मैंने। यहाँ पे होल में ब्रैकेट होगा, मैं चेक कर लिया। हाँ तो अब देखो क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि क्वेश्चन को मीनिंग को समझो। अगर मीनिंग को समझ गया ना, तो फॉर्मूला वगैरह लगाने की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ आ जाएगा। ठीक है, कि नहीं तो फॉर्मूला मेथड तो वाला होता है मेरे पास। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा पी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स, ठीक है, सभी एक्स के लिए क्या है, पी ऑफ एक्स, इफ पी ऑफ एक्स देन देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट क्यू ऑफ एक्स वाई ट्रू। ठीक, अगर पी एक्स ट्रू है, ठीक है, देखो अभी फॉर एवरी को मैं भूला जा रहा हूँ। ठीक है, पी एक्स, इफ पी एक्स ट्रू देन कुछ वाई, हर एक एक्स पी एक्स के लिए कुछ वाई ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए क्यू एक्स ट्रू है। ठीक है, ठीक है, फॉर सम क्यू एक्स, फॉर सम, ठीक है, फॉर, नहीं, इसका मतलब क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ। फॉर फॉर एक्स, ठीक है, फॉर एक्स, फॉर एक्स देयर एग्जिस्ट, देयर फॉर एक्स देयर एग्जिस्ट, देयर फॉर एक्स, नहीं नहीं, फॉर एक्स पी एक्स इज ट्रू, फॉर एक्स पी एक्स इज ट्रू, देन देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट क्यू ऑफ एक्स वाई इज ट्रू। ठीक, कहने का ये मतलब है, और ये जो कंडीशन है सभी एक्स के लिए है। ठीक है, ठीक है, यानी सभी एक्स के लिए पी एक्स अगर ट्रू होगा तो इसका मतलब कुछ क्यू एक्स भी ट्रू होगा। ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई वाई ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसके लिए क्यू एक्स भी ट्रू होगा। ठीक है, अब यही जो मीनिंग है इस पे लगाते हैं। सो ऑप्शन ए में क्या है, देखो, पी ऑफ एक्स एंड फॉर एवरी वाई क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, रुको रुको फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं फिर से बोलता हूँ क्या करना है। दो सभी एक्स के लिए, ठीक है, अगर सभी एक्स के लिए अगर एक्स ट्रू है, तो हम लोग के लिए पी ऑफ एक्स, सॉरी, यहाँ पे देखो, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे फिर से बता, अगर पी एक्स ट्रू है तो उसके लिए अगर किसी भी एक्स के लिए पी एक्स ट्रू है तो उसके लिए एक क्यू एक्स, उसके लिए एक वाई ऐसे एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए क्यू ऑफ वाई ट्रू होगा। ठीक है, ठीक है,
फिर से बता, अगर पी एक्स की वैल्यू ट्रू है तो उस एक्स के लिए एक वाई ऐसा एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन वाई ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए क्यू एक्स वाई की वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। और ये सभी एक्स के लिए सेम रूल अप्लाई होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो देयर एग्जिस्ट एक्स, तो कुछ एक्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसके लिए पी एक्स भी ट्रू है एंड सभी वाई के लिए एक्स वाई ट्रू है। तो यहाँ पे सभी वाई और कुछ एक्स की बात हो रही है, नहीं, यहाँ तो सभी एक्स और कुछ वाई की बात हो रही है, तो ये तो हम लोग का गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, यहाँ कहा जा रहा है सभी एक्स और सभी वाई के लिए क्यू एक्स कॉमा वाई ट्रू होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सुनने में तो अजीब सा लग रहा है ना, देखो फॉर एवरी एक्स यानी सभी एक्स और सभी वाई, सभी यानी एक्स और वाई की ऑल पेयर के लिए ये ट्रू होगा, कहने का मतलब है। तो अब ये चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ठीक है। इसे देखो, तो इसमें कहने का मतलब है, ये वाले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा, राइट, ये ऑलवेज ट्रू होगा कहने का मतलब है। और यहाँ पे लिख देता, ऑलवेज ट्रू, राइट, ऑलवेज ट्रू वाला केस है, राइट, तो कोई भी एक्स कोई भी वाई लिया हमेशा ट्रू रहेगा। यहाँ पे देखो, क्या कभी कभी ये वाला पार्ट फॉल्स हो सकता है, राइट, आर एच एस, आर एच एस कैन बी फॉल्स इन दिस केस, क्या, अगर एक्स एग्जिस्ट ना, सभी एक्स के लिए कोई ना कोई वाई एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ठीक है, यानी मैं एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लूँ, मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स वाई एक्स वाई जेड, मतलब कुछ भी ले लूँ, मतलब एक्स वन एक्स टू डॉट एक्स एन कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, उस सभी के लिए हर एक्स के लिए कुछ ना कुछ वाई तो एग्जिस्ट करेगा ही, तो राइट हैंड साइड कभी भी किसी भी एक्स के लिए फॉल्स हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है नो, या फिर नेवर, ठीक है। जब राइट हैंड साइड वाला कभी फॉल्स नहीं हो सकता, तो लेफ्ट हैंड वाला साइड ट्रू हो, सॉरी फॉल्स नहीं हो सकता, तो ये पूरे जो कंजक्शन है या प्रेडिकेट लॉजिक है उसकी वैल्यू फॉल्स आ सकती है, कभी नहीं। तो ये क्या, ये भी क्या ऑलवेज ट्रू वाला केस है, ऑलवेज ट्रू वाला केस है, राइट। जब ये ऑलवेज ट्रू वाला केस है और ये भी ऑलवेज ट्रू वाला केस है, तो दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक है। देखने में बहुत अजीब सा लग सकता है बट ये एक ही बात है। यहाँ ए में अलग बात यह थी, यहाँ पे कुछ एक्स के लिए बात किया जा रहा नहीं, सभी एक्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बट यहाँ पे सभी एक्स के लिए स्टेटमेंट ट्रू है ना, इसलिए गलत था। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट सम वाई, ठीक है, फॉर एवरी, अच्छा देखो इसमें क्या देयर एग्जिस्ट वाई बाहर निकालिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पी एक्स क्या है, वाई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाला जा सकता है, तो ये तो डायरेक्टली इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं देयर एग्जिस्ट पी एक्स एंड देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स वाई, यानी कुछ पी एक्स के लिए कुछ क्यू एक्स ट्रू है, ऐसा है नहीं, सभी पी एक्स के लिए कुछ क्यू एक्स ट्रू है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या बनेगा, बी एंड सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है और 14 में 2 मार्क्स का आया था। करेक्ट फॉर्मूला फॉर सेंटेंस नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड, ठीक है। तो सिंपल से आता फॉर्म कर लेते हैं, तो नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड, राइट, सो नॉट ऑल, सो नॉट मतलब निगेशन है, जब ऑल मतलब फॉर एवरी, ठीक है, और यहाँ पे रेनी डेज के लिए डी यूज़ किया गया, तो मैं भी यहाँ डी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूँ, और रेनी डेज आर कोल्ड, तो अगर रेनी डेज होगा तो कोल्ड होगा, ठीक है। अगर इसको मैं इन दोनों को हटा दूँ, इसका मतलब क्या, अगर रेनी डेज है तो कोल्ड है, तो यहाँ पे रेनी डेज के लिए मैं आर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें पूरा रेनी यूज़ किया है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रेनी डेज देन कोल्ड, सी ऑफ डी, ठीक है। तो मैच कर रहा है, नहीं, निगेशन, निगेशन नहीं है, निगेशन हटाना पड़ेगा, सो यहाँ से आ जाएगा निगेशन ऑफ फॉर एवरी डे, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ओपन करने से क्या होगा, देखते हैं, आर ऑफ डी और सी ऑफ डी आ जाएगा, ठीक है। अब निगेशन अंदर जाएगा तो फॉर एवरी डी है, यानी कि देयर एग्जिस्ट हो जाएगा डी, और निगेशन ऑफ आर का आर ऑफ डी हो जाएगा, और निगेशन ऑफ सी ऑफ डी, ये किसी से मैच हो रहा है, हाँ ये मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी से है। और लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन, ये भी अब 14 में ही 1 मार्क्स का आया था, 2 मार्क्स का था, 1 मार्क्स का था। नॉट ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड, नॉट ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड, ग्लिटर्स इज गोल्ड, ठीक है।
प्रेडिकेट ग्लिटर्स एक्स है इफ ट्रू, इफ एक्स इज ग्लिटर, प्रेडिकेट ऑफ एक्स इज ट्रू देन एक्स इज गोल्ड। ठीक है, वही ग्लिटर मतलब क्या, एक्स ऑफ ग्लिटर वही सब चीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल फॉर्मूला फॉर्मूला रिप्रेजेंट द अबव सेंटेंस, ए बी सी डी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो नॉट ऑल है, तो इसको फिर से वैसे कहते हैं, नॉट ऑल, नॉट फॉर एवरी एक्स। ठीक है, नॉट ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड। जो ग्लिटर है तो गोल्ड है। ठीक है, वही हो जाएगा। तो ग्लिटर के लिए मैं जी यूज कर रहा हूँ, ग्लिटर ऑफ एक्स, देन गोल्ड आ जाएगा, गोल्ड राइट, जी ऑफ एक्स हो जाएगा। सॉरी, गोल्ड और ग्लिटर एक ही हो गया ना। तो गोल्ड के लिए मैं जी डी यूज़ कर रहा हूँ, और एक ग्लिटर के लिए मैं जी टी यूज़ कर रहा हूँ, ग्लिटर। ठीक है, हाँ ये सही रहेगा। ठीक है, मैच चाहिए, निगेशन फिर से मेरे को हटाना पड़ेगा। तो इस बार ऐसे हटा देते हैं, यहाँ से देयर एग्जिस्ट एक्स आ जाएगा, और इसका अगर मैं निगेशन करूँ, ओपन ही कर लेते हैं, सही रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा, मैं डायरेक्ट ओपन भी कर निगेशन भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, जी टी ऑफ एक्स आएगा। ठीक, अच्छा यहाँ और नहीं, यहाँ पे एंड होना चाहिए, हाँ मैं लिखा गलत हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एंड आ जाएगा, फिर निगेशन ऑफ जी जी ऑफ एक्स आ जाएगा। मैच है किसी से, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक्स, ग्लिटर ऑफ एक्स एंड निगेशन ऑफ गोल्ड, ये भी ऑप्शन डी से ही मैच कर रहा है। और तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 13 में 2 मार्क्स क्या आता है, विच इज द लॉजिकल ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट। ठीक है, तो उसको मैं वही है, पिछली बार की तरह फॉर्मूला बना लेते हैं। नन ऑफ माई फ्रेंड इधर लिखते हैं इस बार। ठीक है, नन ऑफ माई फ्रेंड, सो निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ, मैं नन का मतलब निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट क्यों लिखा हुआ बता रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मेरे कुछ दोस्त परफेक्ट हैं, या मैं बोलूँ मेरे कुछ दोस्त परफेक्ट नहीं हैं, एक सेकेंड, फॉर एवरी, नन 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 को तो फॉर एवरी का निगेशन होना चाहिए। एक काम करता हूँ फिलहाल, नन को एक काम करता हूँ, मैं ऑल मान के सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अगर मैं ऑल मान के सॉल्व कर रहा हूँ, जस्ट ऑल मान के सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ऑल माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, तो फॉर एवरी एक्स, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ एक्स एंड परफेक्टली पी ऑफ एक्स हो जाएगा। राइट, ठीक है, ये हो गया। एरो लगाना था, अगर फ्रेंड है तो परफेक्ट है ना, तो यहाँ से एरो लगेगा। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं, फॉर एवरी एक्स निगेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेट वेट वेट, आई थिंक ये मैथड ठीक से चल नहीं रहा है, कुछ मेरे को मीनिंग समझ नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा दूसरा कोई लॉजिक लगाते हैं, सुनो। अच्छा चलो मेन जोड़ते हैं। ठीक है, कहा जा नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट। ठीक है, या इसको अच्छा हाँ ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ऑल माई फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट। ठीक है, ये हम लोग का क्या लिखा हुआ है, अल्टीमेटली लिखा हुआ है ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई, अरे यार क्या मैं कर रहा हूँ, ऑल माई फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट मतलब जितने भी मेरे दोस्त है कोई परफेक्ट नहीं है, एक ही बात है। मेरा कोई दोस्त परफेक्ट नहीं है, मेरे जितने भी दोस्त हैं मेरे सभी दोस्त परफेक्ट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, अब इसका बनाना इजी है। तो यहाँ से फॉर एक्स, फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं, फॉर एवरी एक्स निगेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और निगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, किसी के साथ मैच हुआ नहीं, दियर एग्जिस्ट है ना। तो और एक काम करते हैं, निगेशन कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, तो दियर एग्जिस्ट में चेंज हो जाएगा ना। तो निगेशन अगर मैं कॉमन निकालूँ तो निगेशन ऑफ फॉर एवरी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ और था एंड में चेंज हो जाएगा, पी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो फिर फॉर एवरी एक्स का निगेशन क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एक्स होता है। सो देयर एग्जिस्ट एक्स
और यहाँ से एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एंड पी ऑफ एक्स आ जाएगा, राइट। तो ये हम लोग आंसर बनेगा, ये किसी से मैच हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ हुआ यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा, मेरे को इससे तो बाहर निकालना पड़ेगा, कैसे भी जाऊँ। ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक्स, ये मैंने बाहर निकाला, इसका होल का निगेशन हो जाएगा, राइट। सो निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स बचेगा, ऐसा। हाँ, आप सही है। समझ आएगी नहीं क्या है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा। तो यहाँ पे इतना तो हो गया था हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फॉर एवरी एक्स यहाँ पे निगेशन था, यहाँ पे निगेशन था, और यहाँ पे फॉर एवरी था। तो सबसे मैंने क्या किया, निगेशन निकाली। ऐसे नहीं समझा, तो ऐसा डबल निगेशन कर दी, एक ही बात है। ठीक है, मैंने निगेशन कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन फॉर एवरी से भी निकाला। देखो, ये जो मैंने पहले लिखा था और ये लिखा था, सेम ही चीज़ था, बट वो फॉर्मेट देखने में अलग था ना, तो इसलिए मैं थोड़ा चेंजेस किया है। तो इसलिए मैंने फॉर एवरी से भी निगेशन कॉमन निकाली है बाहर, ठीक है। तो फॉर एवरी से निगेशन कॉमन निकालो, देयर एग्जिस्ट बनेगा। तो देयर एग्जिस्ट के आगे निगेशन मैंने लगा दिया, क्योंकि आंसर से मेरे को मैच कराना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। और लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। 2020 में 2 मार्क्स का था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेडिकेट फॉर्मूला नॉट लॉजिकली वैलिड। तो नॉट इंपॉर्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉट लॉजिकली वैलिड। नो, डब्ल्यू इज अ प्रेडिकेट फॉर्मूला विदाउट एनी फ्री अकरेंस ऑफ, विदाउट एनी फ्री अकरेंस ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये चीज़ है, मतलब ये कहने का मतलब ये है, मेरे को लगा थोड़ा सा कहीं प्रिंटिंग में से कुछ भी बता, या तो फ्री नहीं होना चाहिए था, विदाउट एनी एक्शंस ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ डब्ल्यू लिखा है, तो इसका मतलब डब्ल्यू ऑफ एक्स नहीं है। तो डब्ल्यू में एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एक्स डब्ल्यू की एक तरह कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट होता है तो निगेशन ऑफ ही अंदर जाया जाएगा, और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा है इक्विवेलेंट है, ये एक्चुअली क्या है, स्टैंडर्ड इक्विवेलेंस भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर हम लोग को यहाँ पे एरो दिया गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, तो अब आ गया। ठीक है, हम लोग कहाँ सॉल्व कर रहे थे, देयर एग्जिस्ट पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। तो ये तो हम लोग इक्विवेलेंट, राइट। तो हम लोग को नॉट फाइंड करना था एक्चुअली। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा हम लोग का। ये ट्रू है, बट हम लोग का आंसर नहीं है। बी को देखते हैं। सो यहाँ पे जब देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट जब इसके अंदर जाता है ना, तो ये फॉर एवरी एक्स में चेंज हो जाता है। तो ये भी हम लोग क्या वैलिड है, एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, फॉर एवरी एक्स है, और फॉर एवरी, हाँ, सी सी वाला गलत है, सी वाला सॉरी, सी वाला रॉन्ग है, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाए। क्यों? क्योंकि सी वाले का जो राइट वर्जन है वो मैं लिखने वाला हूँ, फॉर एवरी एक्स पी ऑफ एक्स एरो डब्ल्यू, ये लिखा हुआ है, राइट। ये इक्विवेलेंट होता है देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स एरो डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट होना चाहिए फॉर एवरी की जगह। यहाँ पे क्या है, हाँ, ये इक्विवेलेंट लिखा है, क्योंकि अगर एंड और यहाँ बीच में कुछ भी होता तो डायरेक्टली हम लोग ब्रैकेट ओपन कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये फॉर एवरी एक्स के लिए लगाया गया है। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, बट ये हम लोग का वैलिड है। आगे बढ़ते हैं, और लेट्स क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एमसीक्यू क्वेश्चन है, और गेट 17 में 1 मार्क्स का आता है। कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक स्टेटमेंट, दिस assuming non-empty logical domain, which of the following sentence below implies f। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या है सब में से है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी वाई आर ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो उसके लिए मैं बताया था कि अगर ये ऐसा लिखा, फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, अगर ऐसा लिखा गया है आर ऑफ एक्स वाई। अच्छा, मैं पहले इसको लिख देता हूँ, फिर जो मैंने बताया वो बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग मैंने बताया था, मैंने शायद नहीं बताया था, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप डायग्राम जिसे बोलते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है, तो मैं जल्दी थोड़ा सा बना रहा हूँ। और डायग्राम कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 ऑक्टागन बनाना है, ऑक्टागन। नहीं, ये तो हेक्सागन है ना। 1 2 3, नहीं सही से ऑक्टागन है। हेक्सागन, ठीक है, ऑक्टागन है ना। तो ऐसा देखो, यहाँ पे हम लोग का होता है फॉर एवरी एक्स फॉर एवरी वाई, यहाँ पे होता है फॉर एवरी वाई फॉर एवरी एक्स। ठीक है,
ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या, फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी वाई, फॉर एवरी वाई, फॉर एवरी एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते हैं, तो यहाँ पे उसके जस्ट नीचे आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर एवरी वाई, ठीक है। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, फॉर एवरी वाई पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद देयर एग्जिस्ट एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका रिवर्स कर दिया, इसको इससे क्रॉस कर दिया, जिगजैग, ठीक है। यहाँ पे जिगजैग हुआ है, देखो ना, ये वाला पार्ट बाद में आ रहा था, इधर पहले आ गया, ठीक है। तो जो कि एडजेसेंट होंगे, जैसे ये दोनों पेयर, एक काइंड ऑफ पेयर समझो, जैसे ये दोनों पेयर नहीं बोलते हैं, ये दोनों कोई सेम पेयर है, सेम वैल्यूज हैं, ये दोनों सेम वैल्यूज होंगे, ये दोनों सेम वैल्यूज होंगे, ये दोनों सेम वैल्यूज होंगे, ठीक है, सिमिलर है। तो अब यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे क्या, देयर एग्जिस्ट एक्स है, तो यहाँ पे क्या, देयर एग्जिस्ट वाई हो जाएगा, ठीक है। और फॉर एवरी एक्स हो जाएगा, ठीक है, फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ठीक है। इसको ये मत बोल देना कि देयर एग्जिस्ट वाई फॉर एवरी एक्स, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। एक इसको क्यों हटा दिया, हाँ। और यहाँ पे क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट, ये वाली चीज़ देखो यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ पे, हर जगह जिगजैग हुआ, यहाँ पे जिगजैग हुआ, यहाँ पे भी जिगजैग हुआ, राइट, तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ। तो देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई, यहाँ पे क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट, क्योंकि वो चेंज तो होगा ना, फॉर एवरी के लिए ना, देयर एग्जिस्ट के लिए देयर एग्जिस्ट वाई, देयर एग्जिस्ट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और कुछ एरो ऐसा होता है, ये वाला एरो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, बस। ये वाला एरो यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ चला गया, और ये वाला एरो इधर चला जाएगा, ये एरो इधर चला जाएगा, बस। हम लोग इतना करना है, इतना करते ही हम लोग का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आ गया, ठीक है। अभी डायग्राम बन गया, अब समझो, जो यहाँ पे, यहाँ जहाँ पे दोनों साइड एरो हैं, जैसे यहाँ से मैं लॉजिकली इम्प्लाइज किसको कर सकता हूँ, जहाँ मैं एरो को फॉलो करते हुए जा सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, मान लो फॉर एवरी वाई की इक्विवेलेंट में सोचना है, ठीक है, ये इम्प्लाइज बोल देखना है, फॉर एवरी एक्स फॉर एवरी वाई का क्या क्या इम्प्लाइज कर सकता है। तो यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से मैं इधर जा सकता हूँ, तो ये इम्प्लाई किसको कर सकता है, फॉर एवरी वाई फॉर एवरी एक्स को कर सकता है। फिर नीचे आ सकता हूँ, एरो एरो डायरेक्शन फॉलो करते जाना है, फिर देयर एग्जिस्ट वाई फॉर एवरी एक्स को इम्प्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आओ, फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट वाई को इम्प्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद नीचे आओ, फिर यहाँ पे क्या, देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई को इम्प्लाई कर सकता है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन आ गई, राइट, अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे क्रॉस हो गया, तो इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते अब, एक नहीं नहीं इसके आगे जा सकते, क्योंकि एरो तो यहाँ तक है ना, हाँ ठीक है, ये वाला एरो ने, इसके बाद हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ हम लोग का लास्ट होगा, इसके आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए इधर वाला एरो नहीं है, हाँ ठीक है मैम। तो यहाँ से आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करना है, तो इसको मैं इसको मैं हटा दे रहा हूँ, एक कहाँ गया, हाँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, हाँ। तो देखो कैसा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एवरी एक्स, ठीक है। तो मैं अभी आर एक्स वाई को इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि सब में कॉमन है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं ये देख रहा हूँ, फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट वाई है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे अभी है, स्टैंड कर रहे हैं, फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, यहाँ पे है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, फिर हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है। इसके आगे नहीं जा सकते ना, इसके आगे कहाँ है, इसके आगे एरो नहीं है, तो हम लोग ये तीन चीज़ें ड्राइव कर सकते हो, तीनों देखो मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स एंड देयर एग्जिस्ट वाई, सो पहले एक्स है फिर वाई है, पहले एक्स है फिर वाई नहीं, पहले वाई है फिर एक्स है, देयर एग्जिस्ट पहले वाई है फिर एक्स है, तो पहला तो ट्रू है, ठीक है, ठीक है, पहला ट्रू है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी ट्रू है, क्योंकि देखो ना, इसमें पहला नहीं है, इसमें पहला नहीं है, इसमें पहला नहीं है, सो ये एक ऑप्शन से देखो हम लोग का आंसर आ गया, बट हम लोग को सारे चेक करना है, ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट हो गया ना, सेकंड चेक करते हैं, सेकंड देखो नहीं आ रहा ना, ये वाला देखो आएगा नहीं, थर्ड वाला देखो फॉर एवरी वाई है, और देयर एग्जिस्ट वाला केस है, ये भी नहीं आएगा। फोर्थ वाले में चांसेस है, फोर्थ वाले में एक्चुअली क्या, निगेशन बना हुआ है, राइट, सो ये निगेशन है, तो हो सकता है इसके आ जाए, तो एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो निगेशन ऑफ एक्स क्या होता है, फॉर एवरी एक्स हो जाता है, फॉर एवरी एक्स फॉर एवरी वाई, ये वाला केस यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी क्या एक्स निगेशन ऑफ वो भी है, सॉरी माई बैड माई बैड माई बैड,
तो एक काम करते रुको, निगेशन ऑफ एक्स, यहाँ पे निगेशन एक्चुअली मैं देखा नहीं था ना, इसलिए मैंने इसको गलत बोल दिया। निगेशन ऑफ एक्स फॉर एवरी वाई, निगेशन ऑफ आर एक्स वाई है, और यहाँ पे निगेशन लगा हुआ है, यहाँ पे निगेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, यहाँ से मैं निगेशन कॉमन लेने वाला हूँ, जैसे पिछली बार की होल में, राइट। सो ये निगेशन क्या पूरे में लगा हुआ है, हाँ राइट। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे निगेशन जो है कॉमन पहले वाले फिर देखते हैं। निगेशन ऑफ, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स, यहाँ पे निगेशन कॉमन ले लो, यहाँ से निगेशन कॉमन लोगे तो ये क्या देगा, फॉर एवरी का निगेशन का देयर एग्जिस्ट वाई होता है, ठीक है। और ये आर एक्स वाई हो जाएगा, आर एक्स वाई, ठीक है। अब ये निगेशन और कॉमन लोगे तो निगेशन निगेशन क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई आ जाएगा, आर ऑफ एक्स वाई आएगा, ठीक है। ये देख के कहीं फील आ रही कि ये कहीं इससे मैच कर रहा है, बस। तो ये भी क्या ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल हम लोग, ये मतलब डायग्राम जो हम लोग पता है तो कितने सारे क्वेश्चन इस तरह का इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ऑलराइट, सो बात है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 16 में 2 मार्क्स क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल फॉर्म फॉर्मूला इन प्रेडिकेट कैलकुलस इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो इन सब में से मेन इंपॉर्टेंट है नॉट वैलिड, नॉट, ठीक है। तो ऑप्शन ए को अगर चेक करें तो ए एरो बी, ए प्लस बी, राइट, ठीक है। तो चेक करते हुए मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एवरी एक्स पी ऑफ एक्स, राइट, पी ऑफ एक्स एरो फॉर एवरी एक्स क्यू ऑफ एक्स, राइट, ऐसा कुछ दिया गया है, फॉर एवरी सभी में लगा हुआ है ना, हाँ ठीक है। ये एरो कर रहा है कुछ, यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, अगर हम लोग इसको खोल दे एक ही चीज तो लिखा देखो ना, अगर मैं इसका देखो निगेशन कर दो तो यही वैल्यू तो आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये देखो, यहाँ पे इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन डबल इक्वल लगा के करो चाहे सिंगल करो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं इसका फॉर एवरी, ये एक्चुअली यहाँ पे है, हाँ। तो यहाँ पे क्या, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, तो ये आएगा निगेशन ऑफ फॉर एवरी एक्स पी ऑफ एक्स एरो फॉर एवरी एक्स क्यू ऑफ, और आएगा ना क्यू ऑफ एक्स, राइट। सो ये वाला निगेशन से इसी के साथ लगा हुआ है, ब्रैकेट हटा देता हूँ। सो ये आ जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स और फॉर एवरी एक्स क्यू ऑफ एक्स, राइट। सो ये वाला क्या है, इक्वल टू हम लोग का आर एच एस नहीं है, राइट। आर एच एस में तो सेम ही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है तो इम्प्लाई भी करेगा हमेशा। सो ये क्या हम लोग का इक्विवेलेंट, पर ये हम लोग का आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है अगर मैं बताऊँ, वो होता है एक्चुअली कौन देयर एग्जिस्ट वाला केस है ना, हाँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, लिखने की जरूरत नहीं, लिखा तो वही चीज़ है ना, क्या ही लिखा। तो ये इक्विवेलेंट होता है, ये ठीक है, इक्विवेलेंट होता है इम्प्लाई भी करेगा, तो ये भी सेम चीज़ इस केस में भी होता है, ये इक्विवेलेंट होता है इसके। और कैसे इक्विवेलेंट होता है मैं बताता हूँ, याद करने का तरीका, कि अगर देखो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है तो मैं इसे कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, या यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ पे एंड के केस में सेम चीज़, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एवरी केस में देखो प्रॉब्लम होती है, फॉर एवरी के केस में यहाँ पे गड़बड़ होती है। गड़बड़ क्या होती है, यहाँ पे देखो ये एक्चुअली अपोजिट होता है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सभी एक्स के लिए पी एक्स और क्यू एक्स का दोनों का और ट्रू है, ठीक है। यानी या तो पी एक्स या तो क्यू एक्स फॉल्स हो सकता है, सोलो सोलो फॉल्स हो सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे सोलो सोलो भी फॉल्स नहीं हो सकते, इसीलिए गलत होगा, ठीक है। इसे उल्टा इम्प्लीकेशन होता है इसका, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और लेट्स अब आते हैं ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सॉरी बोलो क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 है एमसीक्यू क्वेश्चन, और 13 में 2 मार्क्स क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ इस, अच्छा इससे इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो ज़्यादातर में एरो लगा हुआ है और इसमें एरो नहीं लगा हुआ है, right? तो इसको मैच करके ट्राई करें, निगेशन ऑफ अल्फा, निगेशन ऑफ बीटा, ए ऑफ जेड, ठीक है। अल्फा बीटा क्या हम लोग के प्रेडिकेट लॉजिक्स हैं, ठीक है। चेक करते हैं सबसे पहले, तो काम को तो ऑप्शन डी को सबसे पहले चेक करते हैं, क्योंकि देखो एंड और यहाँ पे और है, तो काम में डबल निगेशन कर दो, जैसे मैं निगेशन कॉमन करता ना, इसे मैं दूसरी अप्रोच से बता रहा हूँ, डबल निगेशन करते हैं। डबल निगेशन मतलब क्या है, एक निगेशन ऑलरेडी है ना, हाँ, तो डबल निगेशन कर देते हैं, और ये वाले निगेशन को मैं अंदर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो निगेशन ऑफ ई है फॉर एवरी एक्स आ जाएगा, और
यहाँ ब्रैकेट के अंदर फॉर एवरी वाई है तो देयर एग्जिस्ट वाई आ जाएगा, और यहाँ पे निगेशन ऑफ ये अल्फा आ जाएगा, निगेशन ऑफ अल्फा आ जाएगा, और ये एंड और में चेंज हो जाएगा। और देयर एग्जिस्ट यहाँ पे जेड आ जाएगा, निगेशन ऑफ बीटा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, डबल इम्प्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इम्प्लीकेशन निगेशन अंडर कर दिया तब भी आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन डी तो हम लोग का ट्रू है, राइट। और कुछ कोई एमसीक्यू है तो कुछ चांसेस तो कम लग रहे हैं, फिर भी देख लेते हैं आगे। ओके, सो अब देखो क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, सॉरी इसको मैं बोल रहा हूँ कि इम्प्लीकेशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो इम्प्लीकेशन फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, उसके लिए यहाँ से हम लोग निगेशन कॉमन ले लेते हैं एक बार फिर से। निगेशन अगर मैं कॉमन ले लूँ, या एक अगर इसको इसको सॉल्व कर लिया ना, तो फॉर एवरी एक्स है ही, तो फॉर एवरी एक्स यहाँ पे हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीकेशन लें तो निगेशन ऑफ वाई है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, निगेशन ऑफ फॉर एवरी वाई एल्फा, राइट। और यहाँ से और आ जाएगा देयर एग्जिस्ट जेड निगेशन ऑफ बीटा, राइट। तो यहाँ से फॉर एवरी एक्स आ जाएगा, यहाँ से फॉर एवरी वाई एल्फा एरो देयर एग्जिस्ट बीटा, ऐसा कुछ आएगा। तो ये किसी के साथ मैच हो रहा है? अ, 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 ये बीटा के साथ एक्चुअली निगेशन होगा, क्योंकि यहाँ निगेशन था ना। ऐसा तो कोई मैच नहीं हो रहा। वेट 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 एक सेकेंड यार, मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है एक्चुअली यहाँ पे पहले जेड होगा। अ, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट सी के भी है। एक सेकंड, नॉट यार द, मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैंने, इतने क्वेश्चन में किया, अब इसी क्वेश्चन में गलती कर दूंगा। नॉट है ना, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये भी लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से सी एंड डी तो आंसर नहीं हो सकते, राइट। ठीक है, ए और बी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। तो ए बी में क्या है, यहाँ पे देखो अल्फा राइट हैंड साइड में है ना, तो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और ये वाले पार्ट को वापस लेके आता हूँ। तो यहाँ से क्या फॉर एवरी एक्स है, और इन दोनों पोजीशन चेंज कर देता हूँ, देयर एग्जिस्ट जेड निगेशन ऑफ बीटा, और देयर एग्जिस्ट वाई निगेशन ऑफ अल्फा। तो देखो यहाँ से विदाउट सॉल्विंग हम लोग बता सकते हैं कि बी भी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों में से कोई एक आंसर आने वाला है। कौन सा आंसर आने वाला है? जिसमें निगेशन ऑफ अल्फा राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड का निगेशन चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये क्या होगा, ऑप्शन बी भी इक्विवेलेंट होगा, तो ए ही हम लोग क्या इसका आंसर बनेगा, ए नॉट इक्विवेलेंट है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लेट्स अब बात है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 2009 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग वेल फॉर्म फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड थर्ड रो विच अबव आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो निगेशन ऑफ क्या दे दिया, फॉर एवरी एक्स पी एक्स, राइट। सो ये इक्विवेलेंट देयर एग्जिस्ट एक्स निगेशन ऑफ पी एक्स, यानी कि फर्स्ट जो है 4 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो यहाँ पे निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट पी एक्स दिया है, तो ये क्या जाए, फॉर एवरी एक्स निगेशन ऑफ पी एक्स आ जाएगा। तो ऐसा कुछ दिया है? नहीं दिया, तो फर्स्ट एंड फोर्थ चाहिए, एक ही ऑप्शन ट्रू है फिर तो। फर्स्ट एंड फोर्थ किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है, राइट। ठीक है, ऑलराइट। सो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इस चैप्टर का लास्ट पी वाई क्यू है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग का ये जो पी वाई क्यू है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, यानी चैप्टर एंड हो जाएगा। 26 एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 8 में 1 मार्क्स का आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इस निगेशन ऑफ दिस, जिसका निगेशन करना है, राइट। ठीक है, तो निगेशन करना है तो कर लेते हैं। तो पहले अच्छा ऑप्शन एलिमिनेशन से भी तो जाएगा, तो फॉर एवरी का निगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट होगा, तो देयर एग्जिस्ट है, फॉर एवरी है तो गलत हो जाएगा। अल्फा अल्फा एरो, एक काम कर, इसको मैं लिख लेता हूँ, तो डायरेक्ट निगेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा निगेशन ऑफ एल्फा होता है, तो यहाँ से अल्फा आएगा। ठीक है, और एंड आ जाएगा, फिर निगेशन ऑफ दिस, एक काम करता है इतना शॉर्टकट नहीं करता, निगेशन ऑफ वाई, फिर बी एरो, और फॉर एवरी यू देयर एग्जिस्ट वी, और यहाँ से गामा हो जाएगा, ये बन, ये यहाँ पे बन, ठीक है, ऐसा कुछ दिया। तो यहाँ पे अल्फा आएगा, तो निगेशन ऑफ अल्फा वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। तो मैं पूरा ही कर लेता हूँ उसको, तो यहाँ से देखो अल्फा आ गया, और यहाँ पे एंड आ गया, निगेशन है ना, तो देयर एग्जिस्ट वाई है।
यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है ना, हाँ कॉमा। तो यहाँ से फॉर एवरी वाई आ जाएगा, ठीक है, मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, फॉर एवरी वाई। फिर यहाँ से मैं कॉमा लगा के, अच्छा ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। यहाँ बीटा है ना, तो यहाँ पे देखो बीटा है तो निगेशन ऑफ बीटा आएगा, तो बीटा आ गया, ठीक है। फिर और रहेगा तो एंड आ गया। अब निगेशन ऑफ दिस पार्ट करना है, तो यहाँ से देयर एग्जिस्ट यू आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। और फिर यहाँ पे फॉर एवरी वी आ जाएगा, निगेशन ऑफ गामा आ जाएगा, ब्रैकेट बंद और एक और ब्रैकेट बंद, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो इस किसी के साथ मैच हो रहा है? तो देखो क्या है, और दियर एग्जिस्ट वाला तो मैंने चेक कर लिया ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा, अच्छा एरो वाला ही सब दिया गया है। हाँ तो पहले ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं ना, अल्फा एंड फॉर एवरी वाई, बीटा एंड देयर एग्जिस्ट वी, निगेशन ऑफ गामा, ये तो डायरेक्टली मैच कर रहा है ऑप्शन डी के साथ, राइट। बट फिर भी ऑप्शन बी, ए और बी को मैं चेक कर लेता हूँ जस्ट इन केस। तो चेक कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे अल्फा एरो करना है ना, अल्फा एरो। वैसे अल्फा एरो करने के लिए फिर नेगेशन कॉमन लेना पड़ेगा, फिर वही बात होगी, घुमा फिरा के यही चीज़ आएगा। तो ये सब नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशन करना है मेरे को भी, तो एप्लीकेशन करने के लिए बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ पे और होना चाहिए एंड की जगह। फिर मैं कॉमन लूंगा, यहाँ पे क्या होगा निगेशन को, राइट। फिर कॉमन लूंगा तो भाई निगेशन कर कॉमन लेके यही वाले स्टेप में वापस आ जाऊंगा, तो कोई खास फायदा नहीं होगा। तो यानी ये सब क्या कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा, राइट, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 जो था आज का लास्ट क्वेश्चन था, और इस चैप्टर का जिसका नाम प्रपोजिशनल लॉजिक या मैथमेटिकल लॉजिक था, और उसका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब क्या बोल सकते हैं हम, डिस्क्रीट मैथ में हम लोग ने अपने चैप्टर 3 फिनिश कर लिया है। अब हम लोग ने फाइनल चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। उसकी मेरे ख्याल से 1 या 2 डीपीपी होंगी मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और पी वाई क्यू भी 16 पी वाई क्यू है, मैंने चेक किया था, ठीक है। तो बस इतना ही रहेगा, और ये मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ 5 डेज चलेगा, 5 डेज एट मैक्स चलेगा। अ, उसके बाद तो नहीं जाना चाहिए। वर्स्ट केस में मान लो मैं लॉन्ग लेक्चर नहीं ले पाया तभी चलेगा, वरना तो बहुत कम चांसेस है, ठीक है। तो बस इस वीक में ट्राई कर रहा हूँ उसको पूरा एंड कर दो, ठीक है। जैसे मैं हम लोगों ने अपने टाइगर प्लानर में भी सेट किया था, जैसे मैं हर सैटरडे को जो पी वाई की रिवीजन सीरीज लेके आता हूँ, तो उसमें भी मैंने सेट करके रखा था कि इस ट्राई करना है कि इस वीकेंड में तक हम लोगों को सारा कुछ फिनिश कर देना है डिस्क्रीट मैथ का, राइट, ठीक है। तो फिर आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।